लोगों की डिमांडों पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक नए तरीके और एक बड़े लेवल पे करने पहुंचे। एक फोर्ट बानासुर का किला जो कि प्रसिद्ध है, माना जाता है भूतों की बावली के लिए। तो मेरे से ज्यादा दूर नहीं, मैं जानता हूँ सारी चीजें वहाँ के बारे में। आपका मुश्किल से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर हाँ, 60 किलोमीटर समथिंग है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। जो लोकेशन आपने पता नहीं क्यों सेलेक्ट की, वो लोकेशन ही अपने आप में बहुत काफी ज्यादा भयंकर है। वहाँ दिन में नहीं कोई जाता, आप तो पता नहीं कैसे रात को पहुंच गए। बहुत ज्यादा भयानक है एक्चुअली। वहाँ पे राक्षस का भी राज रहा है और काफी छोटा मोटा नहीं, काफी बड़ा किला है। 36 किलोमीटर 36 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ किला है। वहाँ पे ऐसी ऐसी जगह है, अभी शायद हो सकता है 100 साल से कोई आदमी ना गया हो। और ये जो एंटिटीज हैं ज्यादातर वहीं रहती हैं जहाँ उनके लिए कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। गाँव वालों ने तो मना किया था उन्हें। सभी से मना हो जाती है, चारों तरफ बंद हो जाता है वो। पता नहीं आप कैसे पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे। मैं खुद ही चौंक गया था जब आपका रात को फोन आया तो बताया था कि आप वहाँ गए हो। रिस्क तो था। नहीं, आप फिर किले में गए थे, आप शमशान में कैसे पहुंचे? किले में तो शमशान है नहीं। किले के बाहर है शमशान, तो गाँव के पास काफी दूर है वो। हाँ, तो क्या जब हम किले की दीवार से देखा हमने, जब बाहर निकल रहे थे, एक्चुअली हमारे साथ थोड़ी बहुत हलचल हुई किले के अंदर। तो किले के अंदर से हम बाहर निकले जैसी, तो आग दिखाई दी। तो ड्रोन से देखा तो आग के पास फिर वहां पे बंदे दिखाई दिए जो ड्रोन देखकर भागे। आपने डिस्टर्ब कर दिया उनको। उसी का परिणाम था कि जो आपके बंदे प्रॉब्लम में है। पत्ता कैसे कलर चेंज हुआ? पत्ते का कलर कैसे चेंज हुआ? जो उसके मंत्र भेजा, देखिए मंत्र मैंने ललित के लिए और रोहित दोनों के लिए भेजे थे। मंत्र दोनों अलग अलग इसलिए भेजे थे, शुरू से वही चीज लोगों को समझाता हुआ आया हूँ कि इस चेयर पर बैठ के सभी लोगों को मंत्र देना आसान है, लेकिन मंत्र का एक तरीका होता है। मंत्र का मैंने शुरू से बताया है कि कलाकुल चक्र होता है, उसके हिसाब से मंत्र को देखा जाता है कि आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं, कौन सा मंत्र आपके लिए काम करेगा। उसके बाद में तत्व मैत्री चक्रम होता है, उसको भी देखा जाता है। दोनों चीज़ों को मैच करके ही मंत्र आपको दिया जा सकता है। अभी उठा के मैं कोई मंत्र आपको दे दूं, वो नहीं काम करेगा। इसलिए मैंने वो दोनों मंत्र दोनों के लिए भेजे। उस मंत्र में इतनी पावर है कि अगर उसको ठीक तरीके से ठीक आदमी को दिया जाए तो अच्छे से अच्छी चीज़ निकल जाती है। जो पत्ता पीला हुआ था उसका यही कारण था कि उस पत्ते के ऊपर सारा प्रभाव पड़ा। पत्ते ने उसका प्रभाव ले लिया, क्योंकि ये प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं। ये भी लिविंग थिंग्स है जी, बिल्कुल सही। ये पॉइंट है आपकी बात में कि ये भी एक लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है। लिविंग थिंग है। और प्रकृति ने हमको ये दिए हैं ना, हमारी रक्षा के लिए ही दिए हैं। वो किसी ना किसी तरीके से हमको फायदा पहुंचाते हैं। जैसे वो आग का पत्ता बता रहे थे, आग का पेड़ है, तो वो भी बहुत सारी दवाइयों में, बहुत सारी चीज़ों में हमारे काम आता है। तो उसको जान बचाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसको तंत्र को हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हम इस प्रोसेस पे दोबारा आते हैं कि मारण क्रिया का प्रोसेस क्या है। मतलब लोगों को आप बतवा के रहोगे कि मारण क्रिया कैसे होती है। बिल्कुल। और लोग करने लगे तो आपने कहा ना उसके लिए बड़े, वही समझा रहा हूँ। उसके लिए मंत्र भी अलग होते हैं। उसके लिए मैं बताऊँ आपको कि शायद आपके पॉडकास्ट में मैंने कई बार बताया कि तंत्र कोई भी कर सकता है। आप भी कर सकते हो, ये भाई भी कर सकते हैं, और जो ऑडियंस देख रही है वो भी तंत्र कर सकते हैं। बस उसका तरीका पता होना चाहिए, सही तरीका। इसके लिए सिद्धि साधना इसकी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आज तक कोई सिद्धि की है ना कोई साधना की है। मेरे पास ये की है। लेकिन मुझे तो लगता है आपने नहीं आपके साथ कोई प्रेत है, क्योंकि उस दिन मैंने जो देखा ना, वो मेरे को मेरी आंखों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। मटकियां फूटना ये पहली बार था मेरे साथ। नहीं, एक्चुअली एक के बाद एक मटकी फूट रही है वहां पर। फोड़ प्रेत रहा था, मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, प्रेत फोड़ रहा था, लेकिन मेरे साथ नहीं है। वो वहीं का था, वहीं वो रह गया। प्रेत को मैं खत्म नहीं कर सकता, और शायद मैं कहूँ तो दुनिया में कोई खत्म फिर से जाके कोई शमशान में अगर क्रिया करे, कर सकता है, कर देगा। हाँ, फिर से जाके कोई व्यक्ति दोबारा से वो प्रक्रिया करे, कर सकता है। हमने रोक दी, वो दोबारा करेगा। ये तो गलत है। क्या कर सकते हैं इसमें? इसका कोई फिक्स वो नहीं है। अगर उस परिवार का डिटेल मेरे पास होता, अगर उस परिवार का डिटेल मेरे पास होता कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे, तो उस पर दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको फिर कंट्रोल किया जाता है। उनका एक आवरण दिया जाता है, उनको एक रक्षा सूत्र दिया जाता है। उस वजह से वो लोग उनको अगर फिर चाहे कितना भी ट्राई उन पर करता रहे, उन पर नहीं होगी। लेकिन जब मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है, एक बार मैं बचा चुका हूँ बगैर पते, अब वो जो लोग कर रहे थे वो किसी दूसरे शमशान में जाके करें तो कर सकते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। आप बार बार प्रोसेस नहीं बता रहे हो मारण क्रिया का। देखिए, मारण क्रिया के प्रोसेस में आपको बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दीप जी। आपने देखा कितना सारा सामान था हुआ, एक एक चीज़ को ढूंढ ढूंढ कर। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के, कहीं पेड़ों से, कहीं से वो लेके आनी होती हैं। ठीक है। और ये जो बहुत सारी चर्चाएं होती हैं बूडू डोल के बारे में, ये एक विशेष प्रकार के आटे से इसको तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेहूं का आटा दे दिया। इसमें जौ का आटा भी होता है, इसमें उड़द का भी पिसवा के डाला जाता है, कई तरीके के आटे इसमें मिक्स किए जाते हैं, तब जाके ये चीज़ें प्रभावी होती हैं। फिर वहाँ रख के सारा जो यंत्र है उसका, मारण क्रिया का, वो डाल के उनके बीच में रख के उसको आहुति दे के और फिर आह्वान किया जाता है। जैसे कि आपने एक नॉर्मल व्यक्ति को आह्वान करके बुलाया हो, उस आह्वान पे उसको पहले तो उसको खुश किया जाता है, उसका पूजा करके,
ठीक है, उसको फिर वो आपके सामने आता है, आप उससे बातें करते हो, आप उसको बोलते हो कि मेरे को, उनके पास डिटेल थे क्योंकि जो लेडीज़ करा रही थी शायद उसके पास सारे डिटेल होंगे, तो डिटेल के साथ उसमें आपने देखा था उसमें उनके कपड़े भी थे, बाल भी थे, आसपास के इलाके में सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ उन्हीं की थी। क्योंकि मारनगिरी ऐसे नहीं हो सकती कि मैं दिल्ली बैठा हूँ और आप बम्बई बैठे हो और किसी ने आपका नाम ले दिया कि बस मारनगिरी करनी ऊपर, ऐसे नहीं होगी। उसमें कुछ चीज़ें लगेंगी आपकी, जी, आपके कपड़े लगेंगे, आपके बाल लगेंगे, कई सारी चीज़ें आपकी एक्चुअली में डीएनए में कुछ भी मिल जाए आपका जो आपसे टच कर, समझ गया मैं उस तरीके से। जैसे लेडीज है उसकी लिपस्टिक, बहुत सही बात बता रहे हो आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ऑडियंस तक बात पहुंचे, इतने डर की बात है नहीं, इतना डर नहीं है इसमें। इसको करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। सच बताऊं तो जैसे कि कोई किसी के ऊपर ये चीज़ें कराना चाहता है ना, तो सबसे पहली उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी है किसी ऐसे तांत्रिक को ढूंढना जो ये कर सकता हो, जो आसान नहीं है। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तांत्रिक हैं, उसमें से 99 तांत्रिक झूठे होते हैं, या आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो एक तो सबसे पहली आप इसमें सबसे पहली तो आप जानते हो कि सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी मेहनत है तांत्रिक ढूंढने की। पहले तो आपको तांत्रिक ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो ये काम करता हो, ठीक है। और जो चीज़ें ये लोग करते हैं ना, वो लोग कभी सामने नहीं होते, वो कभी सामने नहीं आते हैं। तो किस तरीके से कौन सा जुगाड़ लगा उस तांत्रिक तक पहुंचे, उसके बाद में वो तांत्रिक सारी गणनाएं करके, सारी व्यवस्थाएं करके शमशान ढूंढेगा। हो सकता है आपको जो उस इलाके में उस वक्त चक्कर पड़ रहा हो, वहां ऐसा कोई शमशान ही ना मिल पाए आपको। और ये जो आप भूल रहे हो, शायद आप ध्यान कीजिए कि जिस दिन आप वहां फंसे थे उस दिन तिथि क्या थी? उस दिन अमावस थी। ये मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। उस दिन अमावस थी और चांद नहीं था। उस दिन अमावस थी। पैरानॉर्मल हम तिथि क्या, हम गए ही उस लिए थे कि आज सबसे हॉरर नाइट है। अच्छा, आपको पता था पहले से? यही पता था, ये हमने बोला है ना शुरू में, ये बात ये बोला है हमने शुरू में बात ये। हाँ, तो उस दिन अमावस थी। नहीं, जब मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शुरू ही कर रहा था ना, किले के अंदर घुसने से पहले ही मैंने बोल दिया था आज चांद नहीं है, अमावस है, सबसे हॉरर और डार्क नाइट माना जाता है जब बुरी शक्तियों की मारण क्रिया सिर्फ अमावस को ही होती है। क्या बात है, सारी चीजें कैसे लिंक कर रही हैं एक दूसरे से। ये सिर्फ अमावस को ही होती है, ऐसा नहीं है महीने के 29 दिन आप फ्री हो, मारण क्रिया नहीं हो सकती, सिर्फ अमावस के दिन होगी। और इसको करने का ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, अगर सारी चीज़ें सही बैठ जाएं, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, तो 3 घंटे में मारण क्रिया होकर फ्री हो जाती है। और कितने दिन में इसका प्रभाव सामने वाले ये तो ये क्या है कि इसका शेड्यूल होता है, आप इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। इसको आप 7 दिन का भी कर सकते हैं, इसको आप 21 दिन का भी कर सकते हैं, इसको आप 31 दिन का भी कर सकते हैं। जिसके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है, क्या हुआ उसके साथ, नेचुरल या अननेचुरल तरीके से? नेचुरल तरीके से या अननेचुरल तरीके से, ये मेरे को जानना है। ये देखिए, दोनों तरीके से इफेक्ट होता है। सबसे पहले आपको जो मारण क्रिया नुकसान करती है ना, वो आपको आर्थिक तरीके से करती है। उसके बाद में उच्चाटन बताया जाता है। नहीं, उच्चाटन का अर्थ में आपको बताऊं, उच्चाटन नहीं होता है कि आप एक जगह पर रह रहे हो, ठीक है, आप एक घर में रह रहे हो, मुझे आपका वहां से उच्चाटन करना है। आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको दिल्ली से उच्चाटन करना है, ठीक है। आपका मन खिन्न ऐसा हो जाएगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप दिल्ली छोड़ दोगे। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको फाइनेंशियल नुकसान होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका धंधा अच्छा हो जाए और बम्बई जाकर शिफ्ट हो जाओ। उच्चाटन होता है इस तरीके से। अब उच्चाटन बताऊं तो आपको इस चीज़ में भी काम आता है कि जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो उसमें उच्चाटन भी होता है। पति का दिमाग उस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उस पर वो क्रिया की जाती है कि उस औरत से दूर दूर तक रास्ता ही रखना नहीं चाहता, उसे छोड़ देता है, उसका शकल देखना भी पसंद नहीं करता, वो उच्चाटन उस काम में आता है। ये जो फाइनेंशियल जो कंडीशन, आर्थिक जो नुकसान है ना, वो मारण से ही होता है। उसमें आपको सब तरीके से निचोड़ दिया जाता है। जैसे मेरी गोविंद जी से बात हो रही थी, आप जो प्रक्रियाएं कर रहे थे उतनी डिटेल में तो शायद उनको भी नहीं पता थी। नहीं, देखिए, गोविंद जी क्या है, मेरे मैनेजर हैं, और जो हम क्रियाएं करते हैं वो टीम मेरे पास अलग रहती है। गोविंद जी मेरे साथ रहते हैं अक्सर करके, तो वो उनका काम क्या है, मेन काम उनका अपॉइंटमेंट वगैरह संभालने का है, तो उसमें ही ज़्यादा बिजी रहते हैं वो। ये चीज़ें उनके दिमाग से कम आती है। कभी कभी देखते हैं वो कि किस तरीके से आह्वान किया जाता है, किस तरीके से किसी को तैयार किया जाता है, वो उन्होंने देखा हुआ है, कई बार देखा हुआ है, क्योंकि कई सारे केस मैंने डील किए हैं, तो उनमें उन्होंने कुछ तो देखा। चीज़ तो पूछनी भूल गए, हमारी फीस नहीं बताई आपने। कोई फीस नहीं आप क्योंकि आप वहां रात को चल के आए हमारे लिए, हमारे टीम मेंबर को आपने एक तरीके से कह सकते हो कि अच्छा ऐसा ही क्यों, क्योंकि मटका जो फूटा वो तो राकेश के पैर से फूटा था। इसमें ऑरा डिपेंड करता है क्या? नहीं, देखिए, ऑरा भी डिपेंड करता है और कुछ आपकी परिस्थितियां भी डिपेंड करती हैं। आपका अंदर जो थोड़ा सा भी आप डर गए, ओके, तो फिर वो आपको कंट्रोल मिलेगा। तो वहां पर जो एनर्जी एक्टिवेट थी उसमें सबसे वीक बंदा ढूंढा? सबसे वीक बंदा, वो इसी तरीके से ढूंढते हैं हर चीज को। क्योंकि मेरे को तो घबराहट हुई थोड़ी। राकेश के भी हल्का सा इफेक्ट उसने सब पे डाला था, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट रोहित के ऊपर और उसके ऊपर आया था, ललित के ऊपर। ललित का भी सर में दर्द हुआ, लेकिन रोहित की तो बुरी हालत थी, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आया था। कुछ होता है कभी कभी पैचअप। अब